हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन और लाइन रिग्रेशन। तो लाइन रिग्रेशन के का हम लोग सीधा इसके अंदर एक प्रॉब्लम ले लेंगे और ये पूछा गया मई 23 को पूछा गया है, ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे देखो, पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है इसके अंदर, सीरियल नंबर। पहली चीज हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, hence obtain the equation of the line। इक्वेशन ऑफ द लाइन बाद में निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हमें ऐसा नहीं बोला है कि y on x निकालो या x on y निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोला गया है, तो हमें दोनों निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ रिग्रेशन y on x, इसके अंदर फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। देखो y on x रहेगा तभी x स्क्वायर वाला बंदा नीचे रहेगा। सेम कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x on y रहेगा, इसके अंदर समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ y स्क्वायर आने वाला है, ओके। तो यहां पे देखो, जो मैं हमेशा आपको स्टैटिस्टिक्स के इसमें बोलते आया हूं कि हमेशा आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद टेबल फॉर्म करना है। उससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको क्या निकालना है, किसकी ओर जाना है। तो पहले देखो, यहां पे x वाले बंदे रहेंगे, यहां पे y वाले रहेंगे, ओके। तो x वाले पहले 78, उसके बाद 36, उसके बाद 98, उसके बाद 25, उसके बाद 75, उसके बाद 82, 90 और 62, 65 और लास्ट में 39, ओके। अभी x के वैल्यू लिखने के बाद आप y के वैल्यू लिखेंगे 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, उसके बाद 53 और लास्ट वाला 47, ओके। अभी इसको सीरियल नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब n हमें क्या मिल गया है, n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 10, ओके। अभी हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, समेशन ऑफ x निकालना है, समेशन ऑफ क्या निकालना है, x निकालना है। तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, कैल्सी भाई का हेल्प लेना पड़ेगा। समेशन करना है इसका और कैपिटल x बार निकालना है, उसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, x बार। वैसे ही y बार भी निकालना पड़ेगा, ओके। x बार कैसे निकालेंगे, y बार कैसे निकालेंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करेंगे, 78 प्लस 36 प्लस 98 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 39, ओके। तो ये आ गए 650, ओके। इसके बाद y बार निकालेंगे, 854 प्लस 51 प्लस 91 प्लस
60 प्लस 68 प्लस 62 प्लस 86 प्लस 58 प्लस 53 प्लस 47 प्लस, तो ये आ गए समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 660. Okay, once you get this value, you find out what x bar and y bar. ये मीन निकालना है इसका. तो यहां पे देखो x बार समेशन ऑफ x अपॉन n कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 650 अपॉन 10, तो ये हो गया. तो आपको x बार क्या मिला है 65. यहाँ पे समेशन ऑफ y अपॉन n कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 660 डिवाइडेड बाय 10, तो ये गया, तो आपको मिला यहाँ पे 66. ओके, तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, एक बार ऊपर लिख देंगे. इससे क्या होता है, सम सॉल्विंग में ऊपर वैल्यू रहेगी तो आपके ध्यान में आ जाएगी वो वैल्यू, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है 65, यहाँ पे y बार क्या लिखना है 66. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और टेबल अच्छे से फॉर्म करना, अगर टेबल में कोई गलती होती है तो पूरा सम रॉन्ग हो सकता है. इसके लिए टेबल के ऊपर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना मांगता है. कैल्सीवाई का यूज भी अच्छे से करना बहुत जरूरी है. ओके, तो अभी देखो हम लोग 78 माइनस 65 30, इसके बाद 36 माइनस 65 29, लेकिन क्या आएगा माइनस 98 माइनस 65 33 25 माइनस 65 माइनस 40 75 माइनस 65 10 85 82 माइनस 65 70 90 माइनस 65 25, उसके बाद 62 माइनस 65 माइनस 3 65 माइनस 65 0 39 माइनस 65 माइनस 26. ओके, ये छोटा x हो गया. क्या हो गया, छोटा x. वैसा ही छोटा y भी निकालना है. अभी देखो ये जो x है ये कैसे निकाला, कैपिटल X माइनस x बार से हम लोग ने ये वैल्यू निकाल के. वैसे भी y कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस y बार, उससे हम लोग को y की वैल्यू मिलती जाएगी. ओके, तो यहां पे हम बढ़ेंगे y बार की ओर. अभी देखो 84 माइनस 66 क्या आया 18 51 माइनस 66 क्या आया माइनस 15. इसके बाद 91 माइनस 66 25, ये आ जाएगा माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 8, ये आ जाएगा प्लस 68 माइनस 66 2. ओके, इसके बाद ये 66 माइनस बराबर है ये 62 माइनस 4, यहाँ पे 86 माइनस 66 20, यहाँ पे 58 माइनस 66 माइनस 8, 53 माइनस 66 माइनस 13, और ये 47 माइनस 66
-19। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, देखो नेक्स्ट हमें क्या है, x बार भी है y बार भी है सम के अंदर, तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, x बार निकाल के लेंगे। ओके, तो x बार एक्स स्क्वायर निकाल के लेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ही जाके हम लोग, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर, कितना भी आपको कॉन्फिडेंस हो, लेकिन कैलसी के ऊपर सॉल्व करने के बाद ही आंसर इसके लिखो, क्योंकि क्या है, गलत नहीं होना मांगता है, एक भी वैल्यू आपका पूरा सम बिगाड़ सकती है। अभी 29 का स्क्वायर 841, और थोड़ा टाइम लेना है इसको करते वक्त, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये हो गए 9, ये हो गए 0, ये हो गए 26 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके 676। ओके, अभी हम लोग y के भी वैल्यू यहां पे निकाल के लेंगे, y के भी वैल्यू हम लोग निकाल के लेंगे, y स्क्वायर के वैल्यूज 18 का स्क्वायर, बाद 15 का स्क्वायर 225 625 36 4 16, ये हो गया आपका 400, इसके बाद 8 का 64, 13 का स्क्वायर 169, और 9 का स्क्वायर आपको मिलेगा 361। ओके, अभी नेक्स्ट वाला जो क्या है, नेक्स्ट वाला x इंटू वाई, क्या है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, x इंटू वाई करना है हमें, ये और ये, तो ये हो गया 13 इंटू 18 पहला, तो ये हो जाएगा 234, इसके बाद उसके साइन को भी देखना है, 29 इंटू 80 435, उसके बाद 33 इंटू 25 825। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, तो 40 इंटू 6 240, ये हो गया 20, ये हो गया 17 इंटू 4, लेकिन एक को माइनस है, वो देखना है 68, ये हो गया 25 इंटू 20, तो 500, ये 24, लेकिन दोनों माइनस है, ये हो गया 0, ये हो गया 26 इंटू 19, और दोनों को भी निगेटिव साइन है, तो 494। ओके, आपको जिनका भी समेशन यहाँ पे यूज होने वाला है, वो सब मतलब समेशन ऑफ एक्स वाई नीचे ऊपर दोनों फॉर्मूला में है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है, उनका ही हम लोग समेशन नीचे जोड़ने वाले हैं। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हमें क्या करना है, 169 प्लस 841
plus 1089 plus 1600 plus 100 plus 289 plus 625 plus 9 plus 676। तो इसका वैल्यू हमें मिलता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलता है 5398। ओके, के बाद समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है हमें। तो ये 3224 प्लस 225 प्लस 625 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 400 प्लस 64 प्लस 169 प्लस 369। तो ये हमें मिलेगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2224। ओके, एक समेशन लगेगा समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई भी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे 234 प्लस 435 प्लस 825 प्लस 240 प्लस 20 माइनस 68 प्लस 500 प्लस 24 प्लस 494। तो ये वैल्यू मिली हमें 2304। ओके, 2704। ओके, तो 2704 अभी हम यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलने के बाद हमें अगला वाला जो स्टेप लेना है वो है कोएफिशिएंट ऑफ बोलेंगे हम लोग, y पहले लिखेंगे और ऑन x ऐसे बोलेंगे। तो फॉर्मूला कैसा याद रखना है? तो फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स वाई को डिवाइड करते वक्त एक्स स्क्वायर से उल्टा करना है। y आगे आएगा पहले, तो x स्क्वायर से डिवाइड करना है। ये चीज आप ध्यान में रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो यहां पे देखो क्या करना है हमें। समेशन ऑफ दिस 2704 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर क्या है 5398। तो हमें क्या मिलेगा देखो। तो क्या, हाँ, और दूसरा दोनों की कैलकुलेशन साथ में करेंगे। 2704 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर क्या आया है आपका, वाई स्क्वायर आया है 2224। ओके, तो कैल्सी का यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा 2704 डिवाइडेड बाय 5398। तो हमें मिला है यहाँ पे 0.5009। ओके, इसके बाद 2704 डिवाइडेड बाय 2224, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1.2158। ओके, तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y के दोनों भी वैल्यू निकालने पड़े हैं, क्योंकि हमें क्या यहाँ पे दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोला हुआ था। ऐसा नहीं बोला था कि y ऑन x निकालो, x ऑन y। इस केस के अंदर आपको दोनों भी निकालने हैं। ओके, तो ये देखो, इसको कभी कभी b y ऑन x ऐसा भी नोटेशन दिया जाता है, इसको भी b x ऑन y। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। यहां पे भी आपका फाइनल आंसर हो गया है। अंदर नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये भी ऐसा ही पूछा है। उसके अंदर भी y ऑन x नहीं पूछा है या x ऑन y ऐसा नहीं पूछा है। तो हमें भी यहाँ इस केस में भी दोनों वैल्यू निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो द इक्वेशन
equation of the line of regression, regression y, वो केस में भी y on x लिखना है आपको, y कैपिटल, ओके, y on x, ओके। और नेक्स्ट दूसरा रहेगा the equation of the line of regression x on y, x on y लिखना है, ओके। तो ये केस में इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, देखो y स्टार्ट में है तो आपको y लेना है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ये फॉर्मूला है किसका, y ऑन x का। यहां पे अगर x पहला है तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स ऑन y, और इसका आएगा y माइनस वाई बार। तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है खाली, y माइनस वाई बार का वैल्यू हमें मिला है 65, तो यहाँ पे 65 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद b y ऑन x का वैल्यू है हमारे पास 0.5009 x माइनस 65, दूसरा x माइनस 66, यहां पे x बार का वैल्यू है 66 इज इक्वल टू 1.b x ऑन y 1.2158 y माइनस वाई बार 66, ओके। तो ये हो गए आपके इक्वेशंस। ओके, तो यहां पे देखो दोनों दो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के अंदर दो कंडीशन करना है, ऑब्टेन्ड इक्वेशन के अंदर भी दो कंडीशन लिखना है आपको, और हमेशा पहले टेबल बनाने के पहले फॉर्मूला आपको पता होना मांगता है, और फॉर्मूला लिखने के बाद टेबल बनाओ। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको टेबल के अंदर क्या बनाना है वो अच्छे से याद आ जाएगा इससे, ओके। तो ऐसा टाइप का कोई भी रिग्रेशन का सम आता है तो उसको सॉल्व करने का ये एक मेथड है, ओके। अगर आपको रिग्रेशन के अंदर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।